हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आ गए हैं हम लोग यूनिट 2 में। और यूनिट 2 है प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो क्या स्ट्रक्चर है इस यूनिट 2 का, वो ये कि सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम लोग प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 2.2 जो है उसमें डिफरेंट प्रिलिमिनरीज को हम लोग समझेंगे, जैसे क्या ट्रायल होता है, सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं, इवेंट्स किसे कहते हैं, देन अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या होता है। ठीक है। 2.3 जो है इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम लोग समझेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स का मतलब ये हुआ कि एक से अधिक, दो या दो से अधिक जो इवेंट हैं उनको अगर मिलाया जाए तो उनके प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। 2.4 में हम लोग ये जानेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में अगर वो कंडीशन दे दिया जाए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या प्रोबेबिलिटी होगा, और इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। 2.5 में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा उन सब का एक छोटा सा समरी वहाँ पर समराइज किया जाएगा, और फिर 2.6 में कुछ क्वेश्चंस और कुछ आंसर्स, यानी क्वेश्चन आंसर का ये सेशन चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। और मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो चलिए पढ़ाई का ये सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। सो 2.1 इंट्रोडक्शन। सुनील इज एन एंटरप्राइजिंग क्लास 8 स्टूडेंट हु वांट्स टू यूज हिज फ्री आवर्स मोर फ्रूटफुली। सुनील जो है क्लास 8 का स्टूडेंट है और वो चाहता है कि जो फ्री आवर्स है वो काफ़ी अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करें। कई लोग चाहते हैं ना कि हमारा फ्री आवर्स है तो हम लोग यहाँ वहाँ घूमने में यूटिलाइज़ करें, बट ये जो क्लास 8 का स्टूडेंट है जिसका नाम सुनील है, वो चाहता है कि जो फ्री आवर्स है उसको काफ़ी अच्छे से फ्रूटफुली, मतलब क्योंकि यहाँ लिखा ना वो एंटरप्राइजिंग है, एंटरप्राइजिंग मतलब बिजनेस ओरिएंटेड टाइप का कुछ उसका माइंड है। तो वो नहीं चाहता है कि अपने समय को बर्बाद किया जाए, तो काफ़ी अच्छे से वो यूज़ करना चाहता है। अ न्यूज़पेपर एजेंट एग्रीज टू एम्प्लॉय हिम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका मतलब वो जो सुनील है जो क्लास 8 का स्टूडेंट है वो किसी न्यूज़पेपर वेंडर के पास गया होगा और उससे उसने पूछा होगा, बात किया होगा कि मेरे पास इतना समय खाली है, मैं चाहता हूँ कि कुछ वर्क कर लूँ, 2 पैसे आ जाएंगे मुझे, है ना। तो न्यूज़पेपर एजेंट एग्रीज टू एम्प्लॉय हिम, उसे नौकरी देने के लिए तैयार हो जाता है फॉर 1 आवर इन द मॉर्निंग। सुबह के 1 घंटे में जब हम सभी लोग सोए रहते हैं तो ये सुनील उस 1 घंटे का वर्क लेने में सक्सेसफुल हो जाता है बिटवीन 5:30 AM टू 6:30 AM। सुबह के 5:30 से 6:30 उस न्यूज़पेपर वेंडर ने कहा होगा कि भाई ठीक है 1 घंटे का मैं समय देता हूँ और उस 1 घंटे में तुम जा करके ये पेपर जो है यहाँ 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 पहुँचा देना, है ना। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़ पेपर्स इन अ रेसिडेंशियल कॉलोनी वेयर देयर आर 85 रेगुलर सब्सक्राइबर्स। 85 लोगों को पेपर पहुंचाने का जिम्मेवारी इसने ले लिया। नाउ इन एडिशन, इसके अलावा सुनील फाइंड्स दैट देयर आर अबाउट 10 इर्रेगुलर कस्टमर्स हु मे बाय द पेपर फ्रॉम हिम ऑन अ डे टू डे बेसिस। इसी समय सुनील ने यह भी फाइंड आउट कर लिया कि कुछ 10 ऐसे इरेगुलर कस्टमर हैं, बाकी तो जितने हैं 85 वो रेगुलर है ना, लेकिन 10 जो है वो इरेगुलर है। डे टू डे बेसिस पर वो लोग पेपर लेंगे इनसे। On every additional newspaper Sunil sells, on every additional newspaper Sunil sells, जो भी एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर जो सुनील बेचता है यानी 85 के अलावा, है ना, ही मेक्स एन एक्स्ट्रा इनकम ऑफ 30 पैसा। सोचो एक पेपर पर उसको 30 पैसे मिल रहे हैं, तो 10 पेपर पर कितना मिलेंगे, 3 रुपये मिलेंगे एक दिन के, है ना। सुनील हैज़ टू डिसाइड हाउ मेनी न्यूज़पेपर he should collect from the agent each morning so that he makes a maximum possible gain। अब इस तरह से सुनील ने सोचा कि अगर 85 न्यूज़पेपर तो इसको बेचने ही बेचने हैं,
मतलब बेचने नहीं है, सॉरी बेचने नहीं है, इसको देने ही देने, क्योंकि सब सब्सक्राइबर लोग हैं उसके घर पे जाके उसको गिरा देना। लेकिन 85 के अलावा भी जो भी पेपर बिकेगा वो 30 पैसे पर पेपर इसको मिलेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ये वेंडर से कितने पेपर उठाए, 85 तो ये है ही है, इसके अलावा प्लस कितने और वो पेपर लेगा। ठीक है, एज ही हैज़ टू डिसाइड हाउ मेनी ऑफ दीज 10 विल एक्चुअली। फिर क्या हुआ, हिज डायलेमा इज अबाउट द 10 इरेगुलर कस्टमर। अब वो बड़े ही असमंजस में पड़ गया सुनील, है ना। तो सुनील को असमंजस क्या था कि ये जो 10 इरेगुलर कस्टमर हैं उनको लेकर के, एज ही हैज़ टू डिसाइड हाउ मेनी ऑफ दीज 10 विल एक्चुअली बाय फ्रॉम हिम ऑन एनी गिवन डे, किसी भी दिन में, क्योंकि इरेगुलर कस्टमर है ना, हो सकता है वो सुनील से बाई कर ले, हो सकता है वो किसी और से बाई कर ले, ठीक है, हो सकता है वो कहीं और से जाके खरीद ले। तो इसीलिए सुनील इस असमंजस में था कि जो उसके वो 10 कस्टमर हैं, है ना, इरेगुलर बेसिस के, उनमें 10 में कितने इससे पेपर खरीदेंगे, बात आ गई ना प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, इफ़ यू आस्क हिम वेदर ही नोज प्रोबेबिलिटी थ्योरी, अगर उससे पूछो क्लास 8 का वो स्टूडेंट से कि क्या उसको प्रोबेबिलिटी थ्योरी आता है, ही मे बी सरप्राइज्ड, उसको बड़ा आश्चर्य होगा, एंड से ही नोज नथिंग, उसको कुछ नहीं पता है। एक्चुअली ही मे ऑलरेडी बी यूजिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी while not being aware of or articulate about them। भले उसको वो चीज़ें पता नहीं हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उस प्रोबेबिलिटी थ्योरी को ही यूज़ कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी कॉमनली अकरिंग सिचुएशन। और ऐसा सिर्फ एक सुनील ही नहीं, बल्कि आप हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो प्रोबेबिलिटी को नहीं जान रहे हैं फिर भी प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी के वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हेन आस्क्ड डू यू नो एनीथिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, क्या आपको पता है कुछ भी प्रोबेबिलिटी के बारे में, मोस्ट पीपल आर क्विक टू आंसर नो, नहीं भाई हमें तो नहीं पता है। ठीक है, यूजुअली दैट इज़ नॉट द केस एट ऑल, ऐसा नहीं होता, पता तो सबको है, कहीं ना कहीं सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं। द वर्ड्स प्रोबेबल एंड प्रोबेबली आर यूज्ड कॉमनली इन एवरीडे लैंग्वेज। क्या आप वहाँ जाइएगा, अरे नहीं शायद मैं आज वहाँ नहीं जाऊँगा, शायद, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, इसका मतलब मैं बिल्कुल श्योर हूँ मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, लेकिन अगर मैंने कह दिया शायद मैं नहीं जाऊँगा, है ना, इसका मतलब है कि मैं जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो इवेंट होगा। ठीक है, जाना एक इवेंट है, वो इवेंट होगा। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। The word probable and probably are used commonly in everyday language. We say it will probably rain tomorrow. आकाश में बादल देखा, हमने कह दिया कि ये हो सकता है कल बारिश होगी, और there is 0% chance of rain today, हो सकता है बारिश ना हो। Such statement often have a vague subjective quality and based sometimes on certain information and at other times on intuitions only। हमने जस्ट कुछ इंफॉर्मेशन लिया होगा कि अच्छा वेदर फोरकास्ट ऐसा ऐसा कह रहा है तो आज बारिश नहीं होगी, है ना, या फिर हमने इंट्यूशन किया, कैसे, आकाश में देखा और देखा कि बादल नहीं, और हमने कह दिया आज बारिश नहीं होगी। क्या पता, हो सकता है बादल घिराएं 2-3 घंटे में और बारिश, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए। ठीक है, वी लिव इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड। सर्टेनिटी नहीं है भाई, सारा कुछ अनसर्टेन है, यहाँ कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है। When we get up in the morning we cannot say exactly who we are going to meet। जब हम सुबह उठते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम आज किससे किससे मिलेंगे। हो सकता है जिससे सोच रहे हो वो मिलेगा या मिलेगी, वो नहीं मिल सकता, वो कहीं और गया होगा, ठीक है, या वो कहीं और गई होगी। What the weather will be like or what event will be on the television news during the day। न्यूज़ चैनल तो चल रहा है, बट आज कौन सा न्यूज़ होगा, ठीक है, या न्यूज़ में भी शेयर मार्केट का कैसा उछाल रहेगा, पर्टिकुलर जगह में पता नहीं कौन सी घटना घट जाएगी, है ना, पॉलिटिकल जो पर्सन्स हैं वो पता नहीं
क्या बात बोल जाएंगे जिसके कारण पूरे विदेश फॉरेन में कुछ इवेंट हो जाएगा, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है. नो वन कैन प्रेडिक्ट. ठीक है. इन आवर एवरीडे लाइफ वी कोप विथ दिस अनसर्टेनिटी बाय मेकिंग हंड्रेड्स ऑफ गेसेस. काफ़ी सारा गेस हम लोग करते हैं. हम लोग एग्जाम में गेस नहीं करते ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, अरे ये चांस है क्वेश्चन पूरा आने का, है ना. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी को ही यूज़ कर रहे हैं. कैलकुलेटेड रिस्क एंड सम गैम्बल्स. ठीक है, कुछ गैम्बलिंग भी तो होता है ना. जैसे शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में क्या होता है, लोग बोलते हैं अच्छा आज ये प्राइस में जाएगा, उसको थोड़ी ना पता है कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, पर वहाँ पर वो फिर पैसे लगाते हैं, तो गैम्बलिंग ही तो है एक. और फिर पता नहीं अगर उस प्राइस तक वो पहुँच गया तो वो जीत जाएंगे, और अगर उस प्राइस तक नहीं पहुँचा तो फिर वो पैसे हार जाएंगे. वी डोंट टेक अ कोट विद अस फॉर द वीकेंड बिकॉज इट इज़ अनलाइकली टू बी कोल्ड. वी डू नॉट टेक अ कोट विथ अस फॉर द वीकेंड. हम लोग हो सकता है अपने साथ वो जैकेट लेके ना चलें बिकॉज इट इज़ अनलाइकली टू बी कोल्ड. ये ठंड नहीं भी हो सकता है. वी अलाउ अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम टू ट्रैवल टू एन इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू बिकॉज इट विल प्रोबेबली बी एनफ. होता नहीं है एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, है ना. अदरवाइज़ क्या हो सकता है, ट्रैफिक आ सकता है. कौन जानता है कि सड़क अभी बिल्कुल सही है, ट्रैफिक नहीं है, लेकिन कुछ समय के अंदर ही वहाँ कुछ ऐसी घटना घट जाए, हाँ, जो बिल्कुल ही निश्चित नहीं थी, अनिश्चित थी, प्रोबेबिलिटी था उसका होने का, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है पूरा रोड जाम. अब हम लोग समय लेके नहीं चले थे एग्ज़ाम का, तो बताओ एग्ज़ाम छूट जाएगा. इसीलिए अपने हाथ में समय लेकर के भी चलना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है. देयर इज़ प्रोबेबिलिटी. ऑल दिस डिसीजंस आर मेड बाय असेसिंग द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ चांस. देयर इज़ चांस कि ये हो जाए, देयर इज़ चांस कि ये ना हो. किसी भी चीज़ को होने का एक चांस है. किसी का चांस ज़्यादा है, किसी का चांस कम है, किसी का बहुत ज़्यादा चांस है, किसी का बहुत कम चांस है, राइट. सो all these decisions are made by assessing the relative probability, that is chance, of all the possible outcomes. किसी सिक्के को हमने उछाला तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ठीक है, पर किंग और क्वीन नहीं आएगा, क्योंकि उछाल सिक्के को रहे हो, सिक्के में किंग और क्वीन नहीं है. ठीक है. इवन इफ वी डू दिस अनकॉन्शियसली एंड इंट्यूटिवली, बिजनेस डिसीजन आर मेड इन अ सिमिलर क्लाइमेट ऑफ अनसर्टेनिटी. बिजनेस के जो भी डिसीजन है वो भी ऐसे ही लिए जाते हैं भाई. अ पब्लिशर मस्ट डिसाइड हाउ लार्ज द प्रिंट रन ऑफ अ न्यू बुक शुड बी टू अवॉइड अनयूजुअल स्टोरेज ऑफ अनसोल्ड कॉपीज एंड येट इंश्योर अवेलेबिलिटी. कोई भी बुक जब छपता है तो पब्लिशर उसको ऐसा नहीं कि हजारों लाखों की संख्या में पहली बार छाप देंगे, पहले कम अमाउंट में छापेंगे, पता नहीं किताब बिकेगा कि नहीं बिकेगा, है पता नहीं ये किताब का बिकना होगा कि नहीं होगा. इसलिए ऐसा ना कि फिर वो हमारे पास स्टोरेज बन के रह जाएगा, हम कहाँ रखेंगे उस चीज़ को. ठीक है. स्टॉक मार्केट आ गया. स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट छूट नहीं सकता है, ये प्रोबेबिलिटी आएगा, स्टॉक मार्केट आएगा. A stock market dealer decides to sell a particular share because a financial model tells her that the price is likely to fall. जिसने शेयर खरीदा था, शेयर होल्डर जो था, उसने देखा कि ये कंपनी का प्राइस गिरने वाला है, हो सकता है भविष्य में इसकी रणनीतियाँ कुछ ऐसी हैं, इसने डिसीजन कुछ ऐसे लिए हैं, या इसका जो कंडीशन कुछ ऐसा है कि इस कंपनी का जो प्राइस है वो फॉल होगा, और इसलिए उसके पास जो शेयर है उसने क्या कर दिया, बेच दिया. वो नहीं, ये नहीं 100% जान रहा था, तो वो 100% ये नहीं जान रहा था कि वो चीज़ होगा ही. उसने क्या किया, उसने जस्ट एक एजम्पशन लिया, ये चांस है. ये क्या है, एक चांस है किसी भी इवेंट के होने का. ठीक है. अगर कंपनी लॉस जा रही है तो वो क्या कर रहा है, शेयर होल्डर वो अपने शेयर को सेल कर दे रहा है. ठीक है. द पेनाल्टीज ऑफ, और थोड़ा बड़ा कर दूँ इसे, ओके अब सही है. द पेनाल्टीज ऑफ एस्टिमेटिंग चांसेस इनएक्यूरेटली एंड हेंस मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन vary from minor inconvenience to loss of income to bankruptcy.
सो इन बिजनेस एंड अदर फील्ड्स में वी इंडिवर टू मेजर अनसर्टेनिटी यूजिंग सम साइंटिफिक मेथड। इसलिए किसी बिजनेस में अच्छे से अगर बिजनेस को चलाना है तो वहाँ पर हम लोग साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, कि ये जो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, किसी कंपनी ने ये सोचा कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, अब ये प्रोडक्ट हमारा कितना चलेगा, तो कितना चलेगा और कितना नहीं चलेगा, तो अनसर्टेनिटी को अपने को जानना है। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी में हम लोग यही करते हैं। rather than make vague statements containing likely, maybe हमारा प्रोडक्ट बिक जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हमारा प्रोडक्ट बिक जाएगा। वी नीड टू बी मोर प्रिसाइज, हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हमने साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया है और उसके अंतर्गत जो हमें बातें समझ में आई हैं, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है ये ज़रूर बिकेगा। तो इसमें ये कितना डिफरेंस क्रिएट करता है ना। हिस्टोरिकली द ओल्डेस्ट वे ऑफ मेजरिंग अनसर्टेनिटी इज द प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करके किया जाता था। प्रोबेबिलिटी थ्योरी हैड इट्स बिगनिंग ओवर 300 ईयर्स अगो, 300 साल पहले का इसका बिगनिंग है। व्हेन गैम्बलर्स ऑफ दैट पीरियड आस्क्ड मैथमेटिशियंस टू डेवलप अ सिस्टम फॉर प्रेडिक्टिंग आउटकम्स ऑफ अ टर्न ऑफ द रोलेट व्हील और अ रोल ऑफ पेयर ऑफ डाइस। हाँ, वो महाभारत में शकुनी मामा वो पासा फेंकते थे तो उनका पासा हमेशा वही आता था, पर दूसरे जब फेंकते थे तो वो क्या करते थे, पासा फेंकते थे पर वो पासा नहीं आता था। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, या हम लोग लूडो जब खेलते हैं तो वो जो तिड़ी होता है जिसे डाइस कहते हैं, तो उसे जब हम फेंकेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 ही आएगा, 1 2 3 4 5 भी आ सकता है लेकिन अब 12 तो नहीं आएगा क्योंकि उसमें 12 है ही नहीं। ठीक है, द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ अ quantitative approach to predicting the outcome of an event, the outcome of a presidential election, the side effect of a new medication, etc. तो ये जो वर्ड प्रोबेबिलिटी है इज एसोसिएटेड, ये एसोसिएट है विथ अ क्वांटिटेटिव अप्रोच। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे मार्क करिए, दिस इज क्वांटिटेटिव अप्रोच, दिस इज नॉट क्वालिटेटिव अप्रोच। ठीक है, तो हम लोग जो वर्ड प्रोबेबिलिटी है ये क्वांटिटेटिव अप्रोच से एसोसिएट होता है, किस लिए, टू प्रेडिक्टिंग द आउटकम ऑफ एन इवेंट, किसी भी एक इवेंट के आउटकम को प्रेडिक्ट करने के लिए। जैसे आज बारिश होगी या नहीं, तो बारिश का होना या ना होना ये क्या है, एक इवेंट है। ठीक है, अब होगी या नहीं होगी, वेदर यस और नो, वो एक इवेंट हो गया। हमने लूडो खेल रहे हैं हम लोग और डाइस हमने फेंका, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि 6 आ जाए, तो कितना चांस है कि 6 आए, ये हमारा एक इवेंट हो गया। हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये हमारा इवेंट हो गया। ठीक है, साइड इफेक्ट ऑफ अ न्यू मेडिकेशन, एक नई मेडिसिन बनी है। ठीक है, एक न्यू मेडिसिन बनी है, तो इस न्यू मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या है, इस न्यू मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट है, ये भी अगर जानना हो तो ये भी हमारा क्या हो गया, इवेंट हो गया। तो ये सारे इवेंट्स हैं। इन दिस यूनिट वी शैल सी हाउ अनसर्टेनिटीज कैन एक्चुअली बी मेजर्ड। इस यूनिट में हम लोग यही जानेंगे कि अनसर्टेनिटी को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, हाउ दे कैन बी असाइंड नंबर्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटीज़। हम लोग उसको नंबर कैसे असाइन करते हैं, मतलब किसी एक इवेंट का होना, राइट, जितना ज़्यादा उसका नंबर स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा चांस है होने का, जितना कम होगा उतना कम चांस है, तो हम लोग उसको एक नंबर असाइन करेंगे। एंड हाउ दिस नंबर्स आर टू बी इंटरप्रिटेड, इस नंबर को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, मतलब किस तरह से हम लोग अपने इवेंट में उसको लगा करके और ये समझते हैं कि जो नंबर हमने गेन किया वो क्या बताता है। ठीक है, आफ्टर स्टार्टिंग विथ सम प्रिलिमिनरीज ऑफ द प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी के कुछ टर्म्स हैं जिसको समझने के बाद वी शैल कंसंट्रेट ऑन द रूल्स विच प्रोबेबिलिटीज मस्ट ओबे।
पहले तो हम लोग टर्म्स को समझ लेंगे, ठीक है। टर्म समझने के बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी के रूल्स को समझेंगे जो ओबे होता है, मतलब जो पालन किया जाता है ना, उस पर फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। दिस इंक्लूड्स द बेसिक पॉस्टुलेट्स। बेसिक पॉस्टुलेट क्या है इस थ्योरी का, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबिलिटीज एंड ऑड्स। भाई प्रोबेबिलिटी होना या ना होना, उसके बीच में क्या रिलेशन है ये हम लोग देखेंगे। एडिशन रूल वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन रूल के बारे में जानेंगे। द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कौन से कलर से कर दूँ इसे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसे, ठीक है। दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जानेंगे। एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, इस मल्टीप्लिकेशन रूल को भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस यूनिट में जानने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू, इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम लोग एबल हो जाएंगे किस चीज़ के लिए, डिस्क्राइब ट्रायल्स। हम लोग ट्रायल्स क्या है ये बताने के लिए एबल हो जाएंगे। हम लोग बता सकते हैं ट्रायल क्या होता है, इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, एसोसिएटेड विथ एन एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट क्या है, और एक्सपेरिमेंट में ट्रायल क्या है, इवेंट क्या है, और एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस क्या है, ये सब कुछ हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्रेस द यूनियन इंटरसेक्शन, हम लोग यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू और मोर इवेंट्स के बारे में भी बता सकते हैं, यानी ये भी चीज़ें हम लोग अच्छे से जान जाएंगे इन टर्म्स ऑफ न्यू इवेंट। इसके बाद डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड ऑब्टेन इट, हम लोग प्रोबेबिलिटी को ऑब्टेन करना भी सीख जाएंगे, और किसी इवेंट का अकरेंस कैसे होगा वो भी हम लोग जान जाएंगे। देन ऑब्टेन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो भी कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम लोग समझ जाएंगे। तो ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी का ही जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ इसमें दी हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा हम लोगों का ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट है ना। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या डिफरेंट प्रिलिमिनरीज हैं प्रोबेबिलिटी के, है ना। इसमें डिफरेंट जो टर्म्स हैं, ट्रायल्स, इवेंट और सैम्पल स्पेस किसी भी एक्सपेरिमेंट का, वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास, भाग मत।